अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं छुट्टी पे था पाकिस्तान वेकेशन पे, और आई थिंक ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने स्टॉक्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी लर्निंग को और आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर सकूँ। अभी मैं एक होटल में था, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आई हैड माई कॉफ़ी और अपना ब्रेकफास्ट, और उसके साथ साथ मैं मार्केट को भी देख रहा था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे मैंने ये वीडियो मैं सोचा था मैं बनाऊंगा, इसमें टेक्निकली हम कुछ नहीं बात करेंगे, जस्ट मेरी सोच है, जो मेरे आइडियाज़ हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एग्रो फर्टिलाइज़र के वाले से। तो मैं बस रात को भी मैं कुछ चीज़ें कर रहा था, थोड़ा सा मैं सो गया, और जब मैं उठा हूँ फिर एग्रो फर्टिलाइज़र की वो अपडेट आई थी जो कल उनकी बोर्ड मीटिंग चल रही थी उसके वाले से। अब उसको जैसे मैंने पढ़ा, फिर उसके अंदर रिज़ल्ट्स भी लिखे हुए थे उसके, जो 9 मंथ इनके कंप्लीट हुए हैं फाइनेंशियल ईयर के, तो उसके जो रिज़ल्ट्स थे उस, और साथ ही साथ जो तीसरे क्वार्टर है उसका भी। तो उसके साथ अब सिलसिला ये था कि जब मैंने रिज़ल्ट्स देखे तो पिछले साल से तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है वो कम है, लेकिन मैं सोचा आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूंगा कि एग्रो फर्टिलाइज़र एक कोई छोटी कंपनी नहीं है। मानते हैं कि और भी प्लेयर्स हैं मार्केट में जो कि बड़े लेवल पे हैं, और इवन फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफएफसी भी है, मेरे पास भी एफएफसी है, लेकिन आई एम लाइक क्रेज़ी अबाउट एग्रो फर्टिलाइज़र। और सिलसिला ये है कि दे आर डूइंग वेरी गुड इन माय ओपिनियन। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। कंपनी की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, लेकिन फिर भी कंपनी डिविडेंड्स दिए जा रही है। और हमें एक इनका पीछे मामला पता है कि चल रहा था कि एक्सेस इन्वेंट्री थी, लेकिन सीन ये है कि ये एंग्रो ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और इवन उसमें जो एग्रो फर्टिलाइज़र है इट्स अ ह्यूज कंपनी। ये ऐसे ही सोने वाले लोग नहीं हैं। ये जब हम सो भी रहे होंगे ये प्लानिंग्स कर रहे होंगे, ये अपने अरेंजमेंट्स कर रहे होंगे, और मुझे लगता है नाउ इज़ द राइट टाइम मेरे लिए एटलीस्ट। मैं आप लोगों को शायद दूसरा मैं रेकमेंड ना करूं, और आपने अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, लेकिन मेरे लिए एग्रो फर्टिलाइज़र बाय करने की एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने ऑलरेडी बहुत कम रेट पे बाय किया हुआ पहले ही, और मेरी अभी भी अगर मैं देखूँ तो एवरेज प्राइस मेरी बाइंग प्राइस 180 के करीब है। तो मैं तो इसको बाय करूँगा, क्योंकि आई बिलीव कि ये दे आर गोना मेक अ टर्न अराउंड। जो कोई बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जब नीचे गिरते हैं उसके बाद वो उनकी एक कमबैक स्टोरी होती है। तो एग्रो फर्टिलाइज़र इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज़, और चाहे जितनी भी प्राइस पे होगा मैं इसको लाजमी लूँगा, क्योंकि आपको पता है ये लोग एक्सपेंशन नहीं करते, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स में ही दे देते हैं। तो मेरे लिए इट्स अ गुड प्रोपोजिशन कि मैं इसको इस रेट पे बाय कर लूँ। डजंट फील एक्सपेंसिव टू मी कंसिडरिंग कि ये जितना डिविडेंड देते हैं, और लाइक प्राइस अप्रिसिएशन भी आपके सामने है पिछले 6-7-8 महीने से। अब अगली चीज़ ये है कि एग्रो फर्टिलाइज़र ही सिर्फ एक कंपनी नहीं है, कुछ और कंपनीज़ भी हैं। एक और कंपनी है उसका नाम है बीएफ एग्रो, उस पर मैं बड़ा नज़र रख के बैठा हुआ हूँ, और उसने परफॉर्मेंस बड़ी शानदार दी है। और मार्केट अभी ना इस चीज़ को शायद समझ नहीं पा रही कि कंपनी जिसके पहले जो कि पहले प्राइवेट थी अब वो पब्लिक कंपनी हुई है, और उसके शेयर्स भी बड़े हैं, फिर भी अर्निंग पर शेयर बड़ी अच्छी खातिर खा है, लेकिन दे आर गोना डू समथिंग ह्यूज। और ऑलरेडी हमारे पास एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, क्योंकि दे आर अ मोनोपोली। कितने हमें बिजनेसेस मिलते हैं पाकिस्तान में जो कि मोनोपोली हों, तो मोनोपोली जहाँ होगी तो बिज़नेस सिर्फ उनके पास ही है अपने सेक्टर में। और मज़ीद प्लेयर्स अगर आएंगे भी तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो नहीं होगा उनको, लेकिन आई बिलीव कि ये एक अच्छा टाइम है कि हम बीएफ एग्रो को भी देखें। और ये जो बुल रन था इसके अंदर इनकी प्राइस बीएफ एग्रो की ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जब इसकी वैल्यू का इन्वेस्टर्स को, लोगों को आइडिया होगा, इट्स गोना बी अ हॉट स्टॉक। तो इसको अभी से देखें, रेकमेंड नहीं करता कि बाय करें, लेकिन इसको देखें, सोचें, समझें इसके बारे में। और यही थी वीडियो इन दो चीज़ों के बारे में, एक एग्रो फर्टिलाइज़र और जो बीएफ एग्रो इनके हवाले से। और अब मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन दोनों के हवाले से ना नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी जो आपकी राय हैं उनका भी इज़हार कीजिए, नीचे मुझे भी लाजमी बताइए। और डिस्कशन में हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। और उसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि अगर आप इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ फॉर आवर कम्युनिटी, हमारे चैनल के लिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ नीचे कमेंट्स में बताइए आप, क्योंकि मैं अपनी वेकेशन पे हूँ और वरना इस टाइम पे मैं अपने काम पे होता हूँ और बड़ा
एक हेक्टिक जॉब रूटीन है मेरी, फील्ड वर्क भी है, ऑफिस वर्क भी है, और उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया की गर्मी भी है। लेकिन एनीवेज राइट नाउ आई एम मेंटली फ्री, और इफ़ वी हैव टू डू समथिंग बिग तो इस दौरान हम ये कर सकते हैं, और ये हमें पुश करेगी। ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी ये बहुत अमेजिंग है, मैं तो उधर से लोगों से भी बहुत सीखता हूँ, और आई होप कि आप लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते होंगे। तो जो भी आपके फ़ीडबैक है, जो भी आपको लगता है कि हमें अगला प्रोजेक्ट करना चाहिए कम्युनिटी के लिए, लाजमी आपने कमेंट्स में बताना है। और इसके साथ ही वीडियो मैं करता हूँ एंड, और कुछ अपनी रिसर्च पे मैं वापस आऊँगा, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल होगी, लेकिन एनीवेज अभी के लिए ये जस्ट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू लाइक माय अनफिल्टर्ड थॉट्स। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।